पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में एक नहीं बल्कि पांच पांच वंश का उदय हुआ था। कितना वंश हुआ? 5 वंश का उदय हुआ था। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जिसमें पढ़ा था हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और एक लास्ट वंश है जिस वंश का नाम है लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। अब देखिए लोधी वंश के विषय में पढ़ेंगे और देखेंगे कि लोधी वंश आखिर कहां से आया और दिल्ली की सरजमी को अपने अधीन कर लिया और हम लोगों पर वह शासन करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं। पीछे वाले भी ध्यान देंगे और आगे वाले तो हैं ही ध्यान पे। चलिए तो देखिए बुआ, लिखा हुआ है हमारा लोधी डायनेस्टी यानी लोधी वंश जो चला था 1451 में और इसका अंतिम सफर हुआ 1526। और हम लोग पढ़े थे किस वंश के विषय में? यानी मुगल वंश के विषय में, कि मुगल वंश ने ही 1526 में पानीपत का युद्ध में क्या कर दिया था? लोधी वंश का खात्मा कर दिया था, खाक कर दिया था। देखिए एक शासक है, शासक का नाम है बहलोल लोधी, जो लोधी वंश के क्या है? संस्थापक है और गद्दी पर बैठे थे 1451 में और इनका इंतकाल हो गया था 1489 में। तो आइए देखते हैं ध्यान से। बुआ लिखा हुआ है क्या है? बहलोल लोधी। देखिए बहलोल लोधी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि यह दिल्ली की सरजमी पर शासन करने वाला पहला अफगानी हुआ, यानी अफगान साम्राज्य का कोई संस्थापक हुआ। उस व्यक्ति का नाम क्या था? बहलोल लोधी, जो दिल्ली में प्रथम अफगान साम्राज्य का क्या किया था? स्थापना किया था। अब कहता है ये कबीला है, कबीला का नाम है गिलजाई कबीला, यानी गिलजाई कबीला से बिलोंग करता था बहलोल लोधी और यह पैदा हुआ था साहू खेल में। कौन व्यक्ति? बहलोल लोधी। और ऐसा कहा जाता है कि यह बहलोल लोधी बहुत ही उदार, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का राजा हुआ, जो अपने सरदारों के खड़े होने पर वह खुद खड़ा हो जाया करता था। कौन बुआ रे? बहलोल लोधी। और साथ में ऐसा कहा गया है क्या भाई कि बहलोल लोधी नाम का जो एक व्यक्ति था यह उदार तो था ही, लेकिन साथ साथ में यह व्यक्ति जो था अपने आप को डेवलप करने के लिए इसने क्या कर दिया था? आक्रमण किया था। कहां पर? ग्वालियर। ग्वालियर पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की राजधानी है हमारा भोपाल। क्यों रे गोपाल? देख रहा है नाम क्या लिखे हम लोग? ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। और ग्वालियर के जो शासक थे उनका नाम है मान सिंह। अब देखिए मान सिंह पर इन्होंने क्या कर दिया? आक्रमण किया और आक्रमण में बेचारे क्या हो गए? ऐसा लगा कि यह आक्रमण से मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मान सिंह घबरा गए और घबरा कर के बोले सुनिए, मैं आपको 80 लाख टका देता हूँ, आप इस राशि को लेकर अपने स्वदेश अपने देश लौट जाइए, यानी आप हमको परेशान मत कीजिए। किसने कह दिया? मान सिंह ने। और ग्वालियर अभियान से कौन हो गए? बहलोल लोधी लौट गए। और लौटने के क्रम में क्या हो गया? यह बेचारे पहुंचे जलाली और जलाली के समीप इतना न ज्यादा यह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए कि जुलाई 1489 में क्या हो गए? इनका इंतकाल हो गया, इनका निधन हो गया और इस तरह से इनकी कहानी क्या हो गई? समाप्त हो गई। नाम क्या है? बहलोल लोधी। अब देखिए इनका एक सुपुत्र है, सुपुत्र का नाम क्या है? आपका सिकंदर शाह लोधी। उसकी कहानी पढ़ेंगे अभी। जस्ट इसको पहले मिटाता हूं। अभी बोर्ड पर लिखा है बबुआ सिकंदर शाह लोधी। नाम क्या है? सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी। देखिए ये गद्दी पर बैठे थे 1489 और शासन किया था 1517 तक। कब तक? 1517 तक। देखिए बुआ एक गांव घर में एक बहुत ही अच्छी कहानी प्रचलित है। क्या भाई? कि गरीबों की हाय और दोगलों की राय
जीवन में इंसान को कभी भी नहीं लेना चाहिए, वरना इंसान जहां है वहां से बहुत दूर चला जाएगा, बल्कि उनकी नामो निशान क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। इसीलिए क्या करना है, गरीबों की हाय लेना नहीं और साथ में दोगलों की राय सुनना नहीं, लेना नहीं जी। तो चलते हैं हम लोग सिकंदर शाह लोधी पर। देखिए सिकंदर शाह लोधी के विषय में कहा गया क्या भाई कि 1489 में बैठा और 1517 में गले की बीमारी होने के कारण इसका क्या हो गया, मौत हो गया, निधन हो गया। देखिए सिकंदर शाह लोधी के बचपन का नाम था निजाम खां। नाम क्या रे बुआ, निजाम खां। अब कहता है कि 17 जुलाई 1489 को इस निजाम खां सिकंदर शाह लोधी के नाम से क्या कर दिया, यानी अपना राज्याभिषेक करवाया और राज्याभिषेक करवा करके दिल्ली की गद्दी पर क्या हो गया, आसीन हो गया, बैठ गया। बैठने वाला व्यक्ति कौन है, सिकंदर शाह लोधी। अब देखिए राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण और व्यापार को अपने नियंत्रण में करने के उद्देश्य से सिकंदर शाह लोधी ने 1504 में कौन सा शहर, आगरा शहर का स्थापना किया। और आगरा हमारा एक नदी के तट पर बसा है, उस नदी का नाम क्या है, यमुना नदी। कौन सा नदी रे बुआ, यमुना नदी। अब देखिए इतिहासकारों की माने तो ऐसा कहा जाता है सिकंदर शाह लोधी ने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा ही नहीं बल्कि मूर्ति को तोड़ दिया। और इतना यह क्रूर शासक हुआ, क्या किया भाई, इसने छोटे छोटे उस मंदिर के जो मूर्ति थे उसको टुकड़े टुकड़े करके मांस तौलने के लिए कसाई के हाथों दे दिया। इतना ज्यादा जालिम निर्दयी अगर कोई शासक हुआ, इसका नाम था सिकंदर शाह लोधी। अब कहता है क्या भाई कि सिकंदर शाह लोधी ही शासक हुआ जिसने पुनः जजिया कर को लगा दिया, यानी अब गैर मुसलमानों से जजिया टैक्स वसूल किया जाएगा। लगाया कौन था, सिकंदर शाह लोधी। नाम क्या है, जजिया टैक्स। यानी बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का, बड़ा ही अत्याचारी लोभी प्रवृत्ति का शासक हुआ जिसका नाम है सिकंदर शाह लोधी। नाम क्या है बुआ, सिकंदर शाह लोधी। अब देखो कहता क्या है कि सिकंदर शाह लोधी ने आगरा शहर की स्थापना तो किया और इसने अपनी राज्य की राजधानी दिल्ली से हटाकर किसको बना लिया, आगरा को ही बना लिया था। नाम क्या है, सिकंदर शाह लोधी। नाम क्या है बुआ पीछे वाला, सिकंदर शाह लोधी। देखो एक कर हुआ करता था, नाम है खुम्स, इसको बोलते थे लूटा हुआ धन। देखो सिकंदर शाह लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक हुआ जो खुम्स कर लेता नहीं था, यानी अगर कोई व्यक्ति धन लूट कर लाया हो तो उस व्यक्ति का लूटा हुआ धन में से शेयर हिस्सा नहीं लेता था। उस व्यक्ति का नाम क्या है, सिकंदर शाह लोधी। बउआ पैसा का बात करता है, कहते ना कि पैसा पैसा करता है, तू पैसा पर क्यों मरता है। देखिए एक छोटी सी कहावत है कि पैसों में बहुत गर्मी होती है और यह गर्मी सबसे पहले अपने ही रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। पैसा कमाइए अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों को हमेशा बचा कर रखिए, क्योंकि पैसा जब आएगा तो इंसान के अंदर में गुरूर आ जाता है और यही गुरूर इंसान का क्या कर देता है, विध्वंस यानी सत्यानाश करवा देता है। किसकी कहानी पढ़े थे, सिकंदर शाह लोधी का। अब देखिए सिकंदर शाह लोधी एक ऐसा शासक हुआ जो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अपने चेहरा पर दाढ़ी नहीं रखता था, यानी अट्रैक्टिव चेहरा बनाने के लिए यह दाढ़ी मूछ नहीं रखता था, जिससे कि हमारा चेहरा कैसा रहे, एकदम स्मार्टनेस पर्सनालिटी का दिखे। कौन, सिकंदर शाह लोधी। अब देखो आगे कहता है क्या भाई कि सिकंदर शाह लोधी को जीवन के अंतिम क्षण में गले की बीमारी हो गई, जिसके कारण यह बेचारा क्या हो गया, सिकंदर शाह लोधी का भी इंतकाल हो गया। जो सोचा नहीं था वह हो गया। नाम क्या है, सिकंदर शाह लोधी। अब देखिए सिकंदर शाह लोधी का पुत्र हुआ इब्राहिम लोधी। नाम क्या है बुआ, इब्राहिम लोधी। और यह बैठा था 1517 और खत्म हो गया 1526 में।
अब देखिए, इब्राहिम लोदी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि अपने पिता के मरने के उपरांत या दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कब? यानी 1517 को, और डेट था 21 नवंबर। सब लोगों को पता है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन कितना वंश? 5 वंश था। पांचों का नाम आपको याद है। आप लोग बड़ी तेज तरह के इंसान है, हमको पता है। आप लोग भोथार थोड़े ना है, बहुत तेज है। तनका से नहीं सुनाते हैं, पूरा आप याद कर लेते हैं। हाँ, हमको पूरे पता है। चलिए आगे। अब देखो नाम क्या है? इब्राहिम लोदी 21 नवंबर 1517 को इसने क्या करवाया? अपना राज्याभिषेक करवाया और इब्राहिम शाह लोदी के नाम से, इब्राहिम शाह लोदी के नाम से गद्दी पर बैठा। अब कहता है क्या भाई, यह अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? आगरा में। और आगरा कौन नदी के तट पर बसा है? बोलो पीछे से। यमुना नदी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा पता चला कि यह स्वभाव से बड़ा ही हठी था, बदमाश था, जिसके कारण जितने भी सरदार से इससे बहुत ज्यादा नाखुश थे। किससे? इब्राहिम शाह लोदी से। इतना ना सरदार असंतुष्ट हो गया जिसके कारण इसने क्या कर दिया? तैमूरी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे दिया। अब देखिए उसमें एक नाम है। नाम क्या है? पंजाब के शासक है दौलत खां। दौलत खां के साथ में राणा सांगा, और राणा सांगा के साथ में है आलम खां। यानी सब लोगों ने आमंत्रण दिया कि आओ और इब्राहिम शाह लोदी को तुम परास्त कर दो। जहां तक होगा हम तुमको क्या करूंगा? सहयोग करूंगा। 3 आदमी ने निमंत्रण दिया और निमंत्रण स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था? बाबर। कौन था बुआरे? बाबर। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये वो कहानी सुना है बुआ? एक बात हमेशा ध्यान रखिए, रिश्ता हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाया जाता है, ना कि एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। यानी रिश्ता क्या है? रिश्ता हम लोग बनाते क्यों हैं? इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए, अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए। तो रिश्तों में दगाबाजी होनी नहीं चाहिए। जिस दिन ये भरोसा उठ गया उस दिन समझो ये रिश्ता खत्म हो गया। तो कहानी पढ़ रहे थे हम सब इब्राहिम शाह लोदी की, और देखा क्या हमने कि 3 गो शासक मिलकर के क्या कर दिया? यानी तैमूरी शासक को बुलाया और भारत में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम था पानीपत। यानी पानीपत का युद्ध हुआ, और पानीपत के युद्ध में क्या हो गई? यानी इब्राहिम शाह लोदी हार गया, क्योंकि किसी ने इब्राहिम शाह लोदी का सहायता न किया। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपनों पर आंख मूंद कर विश्वास न करना। अपने ही सबसे बड़े क्या होते हैं? गद्दार होते हैं, और अपने ही सबसे पहले क्या करते हैं? रामपुरी चाकू निकालते हैं और किसी को मार देते हैं। तो अपनों से सतर्क ज्यादा रहने की आवश्यकता है अभी के जमाने में। उस जमाने में भी देखा, जो सरदार था वही दूसरे को बुलाया और अपना स्वार्थ सिद्ध में, लेकिन उसका भी सपना अपना पूरा हो न पाया। कहते हैं ना कि जो दूसरों की राहों में कांटे बिछाते हैं, मालिक उसकी राह में कभी फूल नहीं बिछाया करते। उसकी राह में भी क्या हो जाता है? मुसीबतें बहुत बड़ी बड़ी आ जाया करती है। ऐसा इतिहासकार कहते हैं। किसके विषय में? यानी एक इतिहासकार है फरिश्ता। नाम क्या है बुआ? फरिश्ता। और फरिश्ता एक इतिहासकार है, और फरिश्ता कहते हैं क्या भाई कि इब्राहिम शाह लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ, वह मरने से पहले तक, जीवन के अंतिम क्षण तक वह एक वीर सैनिक की भांति लड़ता रहा, और लड़ते लड़ते वह क्या हो गया? शहीद हो गया। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का इतिहास 320 वर्षों का खत्म हो गया। और खत्म होने के बाद भारत की सत्ता पर एक नया वंश आ गया। उस वंश का नाम था मुगल वंश, और मुगल वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था बाबर। नाम क्या था बुआ? बाबर। कहते हैं ना कि अपनों की दगाबाजी इंसान को बहुत तकलीफ देता है। अपना अगर अच्छा होता तो शायद यह वंश समाप्त न होता और इंडिया में कभी मुगल वंश की स्थापना न हुआ होता। ये गद्दार था सरदार,
जिसने क्या कर दिया, गद्दारी कर दिया सुल्तान के साथ में, और यही गद्दारी भारी पड़ गया और किसी को कुछ मिला ही नहीं, सबको खत्म कर दिया बाबर ने, और खुद वह हिंदुस्तान की जमीन पर क्या कर दिया, एक नया वंश बनाया, उस वंश का नाम था मुगल वंश। पीछे से बताओ किसी को कोई दुख तकलीफ है? अगर तकलीफ नहीं है तो बस आज का सेशन इतना ही, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।